कि वो लोग मूर्ख हैं, मूर्ख टीचर है जो ऐसा ऐसा पढ़ाते हैं। मैं इस वीडियो को एडिट करवाऊंगा और एडिट करवा के शॉर्ट बनवाऊंगा और उसमें पूछूंगा कि ये मूर्खता आपके जिस टीचर ने करी, कमेंट में उनका नाम लिखो विथ इंस्टीट्यूट। ओके प्यारे बच्चे, और बुक्स का भी नाम लिखो, राइटर का भी नाम लिखो जो लोग ये मूर्खता करते हैं। अदर मूर्ख टीचर क्या से टू यूज। सभी टीचर देख लेना, तुम तो जितने भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बड़े बड़े पगले, RD शर्मा भी फिर इस कैटेगरी में आ गए। यानी कि मैं इस कदर पढ़ाता हूं कि तुम कहां गलती करने वाले हो वो भी मुझे मालूम है। मेरी इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि आप पॉज कर दीजिएगा मेरा डायलॉग सुनने के बाद। इसका आंसर पहली बार में यदि आप सही लिखते हो पॉज किए हुए स्थिति में, मेरा देखे बगैर, तो तुम मोहल्ले में मिठाई बांट देना, तुम्हारा IIT में सिलेक्शन हो जाएगा। तुमने कहीं पढ़ा ना हो, मेरे से पहली बार ये चीज पढ़ रहे हो और मेरे लिखने के पहले सही लिख देते हो, तो मोहल्ले में IIT में सिलेक्शन की मिठाई बांट देना। और इनकेस लेट कंसिडर सही आंसर लिखने के बाद भी आपका IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो IIT अभागी कहलाएगी कि तुम वहां नहीं पहुंचे। यस, आइए देखेगा, बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट है अभी तक की सबसे ज्यादा। इफ वी नीड 3 terms in an AP whose sum is given, then we will consider as follows. 3 terms in AP, sum is given, sum not given। तो तुम मानना P माइनस D और P प्लस D कॉमन डिफरेंस है D। ध्यान से देखो, इसमें D जोड़ा तो ये मिला, इसमें D जोड़ा तो ये मिला, बट इसका सम करो, D मरी गयो, D मरी गयो। क्वेश्चन सरल हो गया। आपको मान लो क्वेश्चन आए, फाइंड द नंबर्स इन AP, फाइंड द नंबर्स इन AP इन विच 3 terms सम इज गिवन 27। क्या 3 टर्म का सम दिया है कितना? 27। तो अपन ने क्या लिखा? P माइनस डी, P और P प्लस डी। तो फायदा क्या हुआ? सम D मर गया, 3P बराबर 27, तो P बराबर 27/3, तो P बराबर 9। तो 9 माइनस डी 9 और 9 प्लस डी, एक जो रिलेशन दिया था उससे सीधा एक आंसर ही आ गया। अब यदि आपने सिंपल तरीके से मान लिया, क्या A प्लस डी और A प्लस 2D, क्या मान लिया, तो अब क्या होगा? इसका सम 3A प्लस 3D बराबर 27। 3 कॉमन निकाल के तुमने काटा, तो A प्लस डी बराबर 9। हाँ, मिडिल टर्म 9 आई, मगर तुमको एक रिलेशन मिला है A और D में, यानी कि न तो तुम A प्राप्त कर पाए जीवन में, न D प्राप्त कर पाए। अरे हाँ, तो ये हिस्सा फिर कठिन पड़ता है, ये हिस्सा फिर आपको कठिन पड़ता है। आइए जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा प्यारे बच्चे, देखिएगा, सुनिए दोस्त। अच्छा, ऑल अदर मूर्ख टीचर क्या से टू यूज। सभी टीचर देख लेना, तुम तो जितने भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बड़े बड़े पगले, वो तुमसे कहेंगे कि A माइनस डी लो, A लो और A प्लस डी लो। किताब में भी यही छपा है, RD शर्मा भी फिर इस कैटेगरी में आ गए। भाई साहब, बड़े भैया, जरा गौर से सुनो, हमें बचपन से सिखाया गया है कि A B C D, फर्स्ट टर्म क्या होती है? A होती है, फर्स्ट टर्म A होती है, और यहां इन्होंने सेकंड टर्म A मान ली। सेकंड टर्म क्या मान ली प्यारे बच्चे? A। अब क्या होगा? तुमने ये सॉल्व किया। लेट कंसिडर, आपको क्वेश्चन आए कि देयर आर 3 टर्म्स इन AP हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट ऑफ देम इज इतना इतना, फाइंड द फर्स्ट टर्म। और तुमने ये माना, और एग्जाम हॉल में बच्चा घबराहट में तो होता ही है। तो A माइनस डी और A प्लस डी सम किया, D मर गया, 3A बराबर 27, A बराबर आया क्या? 9। A बराबर क्या आया? 9। क्या आया? 9। और
तुमसे फर्स्ट टर्म मांगी थी। ऑप्शन भी होंगे, ए बराबर असली आंसर जो होना चाहिए, फिर ए बराबर मतलब ए से 4 ऑप्शन होंगे तुमको उलझाने के लिए। फर्स्ट टर्म मांगी है ना, फर्स्ट टर्म को एक्चुअली भाषा में ए बोलते हैं। तो ए बराबर असली आंसर, ए बराबर एक आंसर होगा 9, ए बराबर कुछ, ए बराबर कुछ। तुम हड़बड़ाहट में इसको टिक कर दोगे ए, जबकि ए कौन है, सेकंड टर्म है। तो जो लोग बोले ना कि ऐसा मानो, उनसे कहना पहचान गए तुमको हम, थैंक यू। तुम ये मानना, यानी कि मैं इस कदर पढ़ाता हूं कि तुम कहां गलती करने वाले हो वो भी मुझे मालूम है। तुम फिर गलती कैसे कर सकते हो। इफ वी नीड 5 टर्म्स इन एपी, इफ वी नीड 5 टर्म्स इन एपी, इफ वी नीड 5 टर्म्स इन एपी। तो सुनो, बीच में रहेगा कुंवारा, उसको डी नहीं मिलेगा। अरे डी मतलब तुम लोग अपनी सिस्टर को दी नहीं बोलते कभी कभी, दीदी को दी। हाँ, तो वो कुंवारा रहेगा, उसको किसी छोटे भाई की दीदी नहीं मिलेगी। P माइनस डी, अरे मेरी बीवी भी किसी की दीदी है कि नहीं, तो उसमें कुछ गलत थोड़ी बोला मैंने। आपकी मम्मी भी आपके छोटे मामा की दीदी है, कुछ गलत है क्या उसमें। तो बीच वाला कुंवारा रहेगा, फिर ऐसे ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे ऐसे लिखेंगे। तो डी देखो मर गया, कॉमन डिफरेंस डी। तो 5 टर्म दी हो, सम दी हो तो ऐसे मानना, सम न दिया गया हो तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a plus 3d, a plus 4d. If we need 4 terms in AP, if we need 4 terms in AP, मेरी इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि आप पॉज कर दीजिएगा मेरा डायलॉग सुनने के बाद। इसका आंसर पहली बार में यदि आप सही लिखते हो पॉज किए हुए स्थिति में, मेरा देखे बगैर, तो तुम मोहल्ले में मिठाई बांट देना, तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। तुमने कहीं पढ़ा ना हो, मेरे से पहली बार ये चीज पढ़ रहे हो और मेरे लिखने के पहले सही लिख देते हो, तो मोहल्ले में आईआईटी में सिलेक्शन की मिठाई बांट देना। और इनकेस लेट कंसिडर सही आंसर लिखने के बाद भी आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आईआईटी अभागी कहलाएगी कि तुम वहां नहीं पहुंचे। यस, 4 टर्म, क्या 4 टर्म एपी में जिसका सम दिया गया है, पॉज कर लो, अपना आंसर पहले लिखो, मेरा आंसर मत देखो। तो बीच में कुंवारा नहीं रहेगा क्योंकि इवन टर्म्स आ गई। अभी तक क्या चल रही थी, ऑड, अभी क्या आ गई है, इवन। तो P माइनस डी और P प्लस डी, कॉमन डिफरेंस इज 2D। इसलिए मैं इतनी देर से कॉमन डिफरेंस लिख रहा था, बेवकूफ बच्चा नहीं लिख रहा था। यस, इसके पीछे 2 कदम जब आप जाओगे तो P माइनस 3D, 2 कदम से मेरा मतलब 2D घटाओगे, ऐसा P प्लस 3D। हे, मेरी बात समझ में आई तुमको। और सम नहीं दिया गया है तो सिंपल A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D।